सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अचानक नंद बाबा को ध्यान आया, कंस को कर देने जाना है। और इधर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए और उधर कंस ने एक दुष्ट पूतना को भेज दिया। असल में कंस बहुत डर रहा। योग माया ने जाते जाते बताया है, इसी 84 कोष के ब्रजमंडल में ही कहीं न कहीं मेरा शत्रु आया है। तो सबने उसको सलाह दिया कि महाराज आपके शत्रु को जन्मे 10 दिन से ज़्यादा तो नहीं हुआ है। पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बच्चे जन्मे हैं सबको मार डालते हैं। आपका शत्रु भी होगा तो वो भी मारा जाएगा। ये काम सौंपा गया पूतना को, क्योंकि पूतना बड़ी निर्दयी है। नाम ही है पूतना, जिसको पुत्र नहीं है। और जिसको पुत्र नहीं है वो पुत्र के दर्द को क्या समझेगी। जा जा करके गांव गांव बच्चों की हत्या करने लगी। लेकिन जब भगवान कृष्ण के पास आई तो कन्हैया ने तो ऐसी लीला दिखाई, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। जब गोकुल आई ना तो फिर आगे न जा पाई, क्योंकि कन्हैया ने वहीं से उसका रिटर्न टिकट कर दिया। मेरे प्रभु का स्वभाव है, जब तक भगवान नजर नहीं डालते हैं तब तक जीव कितना ही उपद्रव कर ले, लेकिन जब कोई भगवान के भक्त का अपराध करने लगता है तब भगवान छोड़ते नहीं। राम रोष पावक सो जरई। गांव गांव बच्चों को मारती हुई जब कन्हैया के पास आई ना, वो कथा आपने कई बार विस्तार से सुनी होगी, इसलिए मैं संक्षेप में बता रहा हूं। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना ने मौका देखा ना, मौका देखते ही पूतना ने घूंघट निकालकर पालने में झांका। लेकिन जैसे ही घूंघट उठाया ना, कन्हैया ने तुरंत अपनी आंख झट से बंद कर ली। तो कई लोग यहां प्रश्न उठाते हैं, क्यों भैया वो कन्हैया ने आंख क्यों बंद की। बोले इसलिए ये पूतना बाल हत्यारिणी है, पापिनी। भगवान ने सोचा होगा कि ऐसी पापिनी का तो मुंह देखना भी पाप है, इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर लिया। या तो एक संत ने कहा कि नहीं, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, भगवान ये सोचने लगे कि आज ये राक्षसी मेरे हाथों मरकर मुक्त होगी। ऐसा कौन सा पुण्य किया है इसने कि ये मुक्ति की अधिकारिणी होगी। भाई जन्म में तो कोई इसका पुण्य दिखाई नहीं देता। भगवान ने सोचा जरा आंख बंद करके देखूं पूर्व जन्म का कोई पुण्य है क्या। वो देखने के लिए प्रभु ने आंख बंद कर लिया। अथवा तो एक संत ने कहा कि नहीं, भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए, प्रभु ने सोचा होगा कि मैं तो आया हूं माखन मिश्री खाने और इनको मिलो ये लेकर के जहर चली आई पिलाने। भाई जहर पीना मेरा तो काम है नहीं। जहर पीने वाले अपने यहाँ एक ही देवता हैं, भोलेनाथ। तो ऐसा लगता है कन्हैया मानो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे कि बाबा इधर आ जाओ, सुबह सुबह आपका नाश्ता लगता है इधर ही आ गया धोखे से। इसलिए कन्हैया आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करने लगे। जैसे ही कन्हैया ने आंख बंद किया ना, झट से कन्हैया को गोविंद को उसने गोद में उठा लिया और अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। बड़ी खुश हो रही थी कि अभी पिएगा जहर और मर जाएगा और मैं पटक करके उड़ जाऊंगी। लेकिन महाराज कन्हैया ने तो ऐसा पीना शुरू किया। पहले तो जहर पिया, पेट नहीं भरा, अब पूतना के दूध को भी खींचने लगे। दुग्ध पान कराना अच्छा लगता है माताओं को। जब बालक दूध पी रहा होता है अपनी गोद में, अच्छा लगता है। तो दुग्ध पी रहे थे कन्हैया, बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन हुआ क्या कि अब दूध भी खत्म हो गया। तब भगवान ने पूतना के प्राणों को भी खींचा। प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत।
जैसे ही प्राणों को खींचा, अब पूतना का ऑक्सीजन बंद होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मैं मारूंगी नहीं। तो मात्र 7 दिन का कन्हैया अचानक बोल पड़ा, मौसी जी मुझे पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता मुझे। एक बार पकड़ लेता हूं तो ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं। पूतना चिल्लाती रही और कन्हैया ने उसके प्राणों को भी खींचा और अपने भीतर समाहित कर लिया। धड़ाम से पूतना धरती पर गिरी, ग्वाल बालों ने जय जयकार किया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से पूतना धराशायी हुई। लेकिन जब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट कर 7 टुकड़े किए, पता कितनी बड़ी थी पूतना? 21.5 किलोमीटर की, इतनी विशालकाय उसकी शरीर। तो 7 टुकड़े किए गए और जिन वृक्षों पर गिरी थी और जो वृक्ष टूट गए थे, चूरन हो गए थे, उन्हीं से चिता बनाई गई। और जैसे ही चिता में अग्नि लगाई ना, ओहो, ऐसी प्यारी खुशबू निकली, ऐसी सुगंध, पूरा ब्रजमंडल महक उठा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपसे कहीं भूल तो नहीं हो गई बोलने में? दुर्गंध को आप सुगंध कह दिए हो? अरे बोले नहीं नहीं, सुगंध ही निकला। परीक्षित ने कहा, महाराज इस पापिनी के शरीर से खुशबू, वहां तो बदबू आनी चाहिए। शुकदेव ने कहा, राजन जरा ये तो सोचो, जिस कृष्ण का नाम लेकर कोई मर जाता है और भवसागर पार हो जाता है, उसी कृष्ण को तो इसने मरते मरते अपनी गोद में लेकर दुग्धपान कराया, इसलिए पाप जलकर भस्म हो गए। अब तो पूतना का शरीर भी दिव्य दिव्य हो गया है, इसलिए वहां से सुगंध निकली। स्तनम दत्वाप्य सदगतिम, अपना स्तन पान करा करके इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। कंस को बड़ी चिंता हुई, हो न हो ये नंद का छोरा ही देवकी की संतान है, इसलिए शकटासुर को भेजा। तो भगवान ने मन ही मन सोचा कि ये मेरे मामा हैं बड़े अच्छे, क्या खिलौने भेज रहे हैं अपने भांजे के लिए। हाँ, पहले गुड़िया भेजी पूतना, तो भांजे ने गुड़िया तोड़ दी। तो अब की बार मोटर कार भेजा है। शकटासुर छकड़े में आया, बैलगाड़ी के पीछे वाला हिस्सा, उसमें कन्हैया को दबाना चाहता है, लेकिन कन्हैया ने ऐसी लात लगाई कि छकड़ा ही ऊपर गया और घूमते घूमते नीचे गिरा, छकड़ा ही टूट गया और इस बहाने उस असुर का भी नाश हुआ। बाद में कंस ने कहा कि मामला क्या है भाई, जो कंस नंद बाबा के द्वार पर जाता है लौट कर नहीं आता। तो एक ने खड़े होकर कहा कि सरकार, उसने तो पहले ही बोल दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर जीव फिर कभी वापस नहीं आता, वो उसका धाम है। तो अब की बार चुनावर्त खड़ा हुआ, उसने कहा कि मालिक मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊंगा। सब हंसने लगे कि जा, लगता है तेरी भी ड्यू डेट आ गई। तो चुनावर्त आया बवंडर का रूप लेकर और कन्हैया को उड़ा करके ऊपर लेकर के चला। सोच रहा था उड़ाकर मथुरा ले जाता हूं और वहां मारूंगा, लेकिन मेरे गोविंद का संकल्प था 11 वर्ष 52 दिन से पहले ब्रज को छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं। जैसे ही लेकर के ऊपर चला, कन्हैया को तो बहुत मजा आ रहा था। कन्हैया ने सोचा मेरे मामा हैं बड़े अच्छे। भांजे ने जब मोटर कार भी तोड़ दी तो अब की बार तो सीधे हेलीकॉप्टर भेजा है, हाँ मित्र और ऊपर ले चलो, मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही लेकर मथुरा की ओर बढ़ा ना, कन्हैया ने गर्दन पकड़ी और अपना वजन बढ़ाया। इतना वजन बढ़ा लिया, तृणावर्त की हालत खराब। उसको लगा कि ही ऐसा तो नहीं धोखे से नंद के आंगन वाला वो नीला पत्थर तो नहीं उठा लाया। कन्हैया ने सोचा कि बेटे नीले पत्थर को याद कर रहे हो, चलो उसी पर मारता हूं। और भगवान ने अपना वजन बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ी और ला करके उसी नीले पत्थर पर दे मारा और ग्वाल वालों ने मरते मरते हुए जय जयकार किया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की।
सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।